हरे कृष्णा। आज की यात्रा काम्यावन नंदगांव बरसाना इस साइड में है। तो अभी हम बिमल कुंड आए हैं। सुबह का 7:40 हो रहा है और आज पूरा दिन ये सब चीज़ें कवर करेंगे। कुछ सखियों के गांव भी जाएंगे, देखते हैं कितना दर्शन हो पाता। आपको सारा दिखाने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। ये बिमल कुंड का दर्शन कीजिए। ये बिमल कुंड है। ये हमारा सारे ग्रुप के लोग हरी हरी बोल। के राजा थे बिमल, जिसके नाम से बिमल कुंड है। सिंधु देश पड़ते जहाँ से सिंध नदी निकलती है। पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही था। तो सिंधु देश चंपक नगरी के राजा थे बिमल। राजा बिमल ने 60,000 कन्याओं के साथ में विवाह किया, पर कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। और राजा बिमल उन कन्याओं के प्रति चिंताजनक रहने लगे कि भाई मैं इन कन्याओं को वर कहाँ ढूंढूं। प्रत्येक कन्या की यही अभिलाषा है कि वर मिले तो भगवान श्री कृष्ण मिले और भक्ति मिले तो भगवान श्री कृष्ण की मिले। एक दिन सिंधु देश के राजा बिमल के पास नारद जी पहुंचे। नारद जी ने कहा कि प्रभु जी, आपके तो कन्या ही कन्याएं हैं, आपके कोई भी पुत्र नहीं है। आप नेक भी चिंता मत कीजिए। एक आदि वृंदावन काम्य वन धाम है, जिस ब्रज धाम को एक माँ तुलसी माँ वृंदा के नाम से जाना जाता है, जो 12 वनों में कामवन 5वां वन है। वो वृंदावन धाम जाइए। वहाँ 5 वर्ष की अवस्था को लाला है, सामलो स्वरूप है, मुख पे मुरलिया है, हाथ में लाठी है और ग्वारिया भेष है और घुंघराले बाल है। सिंधु देश का राजा बिमल भादों की दौज को, शुक्ल पक्ष की दौज को अपनी कन्याओं को लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं। जब यहाँ सिंधु देश के राजा बिमल अपनी कन्याओं को लेकर के बैठे हैं तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को देखा है। और राजा बिमल ने अपनी सारी कन्याओं को भगवान श्री कृष्ण के चरणान बिंद में अर्पित कर दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने उन सारी कन्याओं को अपना पटरानी बनाया है और उनके साथ में प्रेम का महारास किया है। इतना प्रेम का महारास हुआ है, इतना प्रेम का महारास हुआ है, जो राजा बिमल की कन्याएं थी भगवान श्री कृष्ण को अपना वर पाकर के नहीं अत्यंत प्रसन्न होने लगी हैं। उनके नेत्रों से, राजा बिमल की कन्या की सबसे बड़ी कन्या का नाम था बिमला, इतनी प्रसन्न हुई है, उनके नेत्रों से प्रेम के आंसुएं बहे हैं। उन प्रेम के आंसुओं से इस बिमल कुंड को भरा है। भगवान अयोध्या में सीता मैया को ब्याह करके लाए, और तो जो अयोध्या में और प्लस जनकपुर में जो स्त्रियां थी, जो नव कन्याएं थी, उनके मन में भी इच्छा जागृत हुई थी कि मुझे ऐसा ही वर प्रदान हो। और उन्होंने अपना प्रपोजल श्री राम से रखा। तो श्री राम ने बोला कि मैंने तो एक पत्नी व्रत ले रखा है, ये कामना, क्योंकि जीव ने भगवान हर जीव की कामना पूर्ण करते हैं। उन्होंने बोला ये कामना इस समय तो हम पूरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन द्वापर में जब हम आएंगे तब उस समय ये हम आपकी इच्छा पूर्ति जरूर करेंगे। और इस प्रकार और विवाह करने के बाद कामवन में महाराज किया है। महाराज में सभी राधा बनाकर महाराज किया और इतना आनंद आया कि सभी कन्या भाव में आकर रोने लग गईं। उनके प्रेम अश्रुओं से बिमल कुंड प्रकट हो गया और राजा बिमल को कृष्ण बनाकर गोलोक धाम भेज दिया। तो बिमल राजा, बिमला देवी और बांके बिहारी का दर्शन है। बोल बिमल बिहारी लाल की। कामेश्वर महादेव की जय हो।
कामेश्वर महादेव। है ना उनका यहाँ की तो प्रणामी है, आप सभी यहाँ की प्रणामी करें, यहाँ की जीत पर नहीं है। बाकी जो यात्री आते हैं तो इस तरह से मंदिर चला रहे हैं। यहाँ आकाशीय व्रत है, हर समय यात्रियों के ऊपर निर्भर रहा है। चलो 5 लोग देखेंगे ये तो ये करने की है, ये भी उन्होंने तो 1 मिनट की कथा होगी इधर कुंती माता का आ जाओ पता है पंडित जी बाहर बैठे हुए हैं हमारे पास। आ जाओ बैठते रहो, बैग आ जाए जोड़ दो। कहाँ से आए हैं बहन? हम इधर से ही हैं। बिहार छपरा छबड़ा पूरा छबड़ा बिहार छपरा है बिहार छपरा बिहार छबड़ा। अज्ञातवास हो गया तो जो पांडव छुप गए। ये आगे धर्म कुंड है लेकिन पानी नहीं है, सूख गया और रास्ता भी थोड़ा अच्छा नहीं है, सकरा है। तो यहाँ ये कुंड का ये महिमा है। धर्मराज ने यक्षराज ने महाराज युधिष्ठिर से 5 क्वेश्चन किए थे, तो उनका आंसर यहाँ पर दिया गया था। हरी हरी। मदन मोहन भगवान की जय हो।
जय कामेश्वर महादेव की जय हो। ये आ गए हम कदम खंडी। आपने बांध लेती ना तो और कृष्णा हरे सभी भक्तों का यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। और विशेषकर इस कार्तिक मास में जहाँ पर वृंदावन में आने का तो बहुत ही महिमा है, सबको पता है, इसीलिए सभी आए भी हैं। वृंदावन धाम की महिमा अपार है और इस कार्तिक महीने की भी महिमा अपार है। इसकी कृपा से ही जब दोनों का संयोग बैठा तो हम सब इस महीने में और भगवान के इस क्रीड़ा क्षेत्र में हम लोग आ पाए। ये केवल राधा रानी की कृपा की वजह से हो पाया है। ये संभव ही नहीं है कि कोई जीव उनकी कृपा के बिना इस ब्रज में प्रवेश कर पाए। यथामति व्यक्ति अपनी अपनी श्रद्धा से कुछ ना कुछ प्रयोजन बना करके आने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार प्रयोजन सफल नहीं होता। तो यह तो केवल उनकी कृपा की कटाक्ष से जो होता है ना, सुना होगा कि मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणी। तो वो श्रीमती राधा रानी जब अपनी कृपा करती हैं तभी जा कर के कोई व्यक्ति इस ब्रज मंडल में प्रवेश कर पाता है और प्रवेश करने के बाद यहाँ की महिमा को समझ पाता है। प्रवेश करना बहुत आसान हो सकता है उसके बुद्धि से, यद्यपि ये या तो भक्ति की कृपा होती है या श्रीमती राधा रानी की कृपा होती है। तो भी भगवान ने कई लीलाएं की और भगवान की गौचरण भूमि रही है। और जिस क्षेत्र में अभी हम बैठे हैं कदम खंडी, ये भी गौचरण लीला में से ही एक क्षेत्र है। बरसाना के जस्ट पीछे के क्षेत्र है। तो हम पे अति कृपा है। यदि हम यहाँ पर कदम खंडी में आए हैं तो यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ का एकदम से जो वातावरण है ये और वातावरण की जगह से बहुत भिन्न है। आप देख रहे होंगे कितनी अपार शांति है, वन प्रदेश है और वृंदावन जैसा ही हमको अनुभव हो रहा है। जैसा हमने सुना है कि जहाँ वृक्ष होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, और देखिए हर पेड़ पे राधा कृष्ण, और देखिए आसपास में सभी साधु महात्मा यहाँ पे रह कर के भजन करते हैं। इन्हीं के भजन के प्रताप से ही ऐसा होता है कि हम पे यदि उनकी कृपा हो जाए तो हमारा भी भजन बनने लगे। क्योंकि पहले तो जो स्टेप्स आते हैं वो क्या आते हैं, पहले श्रद्धा, श्रद्धा के बाद साधु संग। जबकि वो उन पर कृपा की इन्होंने, वो यहाँ करके भजन करने लगे।
तो यहाँ आ गए। और यहाँ पे तो आप देख ही रहे हैं कितनी कदम भी कदम है, कदम खंडी स्थान है ये। और यहाँ पे ये देखो हींस की झाड़ियाँ ये सब है। इन्हीं झाड़ियों में से निकलते निकलते उनकी एक जटा एक बार फंस गई, उनको पता ही नहीं थी जटा फंस गई। अब देखिए एक बार महात्मा कोई हो जाता है ना, हम जैसा नहीं है, हमारा जीवन अविद्या से ही शुरू हो रहा है। जटा अटक गई, अब वो उसे खींचने लगे, वो खींचते नहीं और उलझ गई। उसको खींचते खींचते बोले ये तो उलझ ही नहीं रही, सुलझ ही नहीं रही, उलझ गई ये तो। अब उन्होंने खूब प्रयास किया लेकिन नहीं सही हुए। तब उन्होंने बोला इतना समय इसमें वेस्ट करूँगा, इसे तो क्या है, जिसने फंसाई है वही निकाले, मुझे ना मालूम इसकी तो भैया। मैं तो यहीं बैठ गया, हट लगा के बैठ गए, अब तो मैं यहीं बैठूंगा। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए बिना खाए पिए, वो तो उसमें थे। लेकिन चिंता किसको होती है? अभी हमको क्या लगता है कि हम नहीं करेंगे तो फिर हमारा क्या होगा। बाबा ला तेरिया जटाए में सुलझा दूँ, तू रट, तू को कौन ने बुलाया भाई? तू बोले अरे मैं यहाँ से गैया चराते हुए जा रहा, तो मैंने सोची कि मैं निकाल दूँ यहाँ से जटा तेरी। ना भैया तू रहने दे। क्यों, क्या बात है? तो बोले कि ना जान दे। तो मन में कह रहे ये छोटा मोटा बालक आगे क्यों करे, वही करे जिसमें उलझाई है। यहाँ पे परेशान है जाएगो, तू यहाँ से निकल, मैं सुलझा रहा हूँ। बोले हाथ मत लगाइयो। तो बोले क्यों? तो फिर बोले कि जिसने उलझाई वही आएंगे। तो मैं वही हूँ, बहुत देर हो गई तेरे से बात करते करते, मैं वही हूँ, तो मैं कैसे मानूँ? तो बोले कि कैसे, मैं ही यशोदानंदन हूँ। बोले मैं नहीं जानता यशोदानंदन को। तो भगवान ने स्वरूप दिखाया। बोले मैं अभी भी नहीं मानता। क्यों? बोले कि ना, मेरे श्याम सुंदर तो बिना राधा रानी के घूमते ही नहीं है। देखो भक्त अति चतुर होते हैं कि ऐसा है कि राधा रानी भी हैं। तो बोले कहाँ है? तो बोले ना, तो फिर जब तक वो राधा रानी नहीं आएंगी तब तक मत हाथ लगाइयो मेरी जटा से। तब पीछे से हल्के से आवाज आई, बाबा तेने ऐसे क्यों समझ ली कि मैं इनके संग नहीं होंगी। तब राधा रानी ने दर्शन दिया, वो तो भाव विवल हो गए, लोट पोट हो गए। राधा रानी अपराध क्षमा करियो, मैंने तुम्हारे दर्शन को ही ये सब कियो। तेरी जटा सुलझा दूँ। अब बोले कि राधा रानी अब कहाँ जटाए न सुलझाओ, मोहिए सुलझा दो, अब यह जन्म है सफल कर दो। राधा रानी ने उनको कृपा की और वो उनको भी प्रवेश कराए नित्य लीला में। तो ऐसा स्थान है ये, हमारा बड़ा अहोभाग्य है कि हम यहाँ पहुँचे हैं। आलू के पराठे, मंदिर है। दो शर्त मान्य नहीं करेंगे। तो राधा रानी बोली कि बताओ कि एक हो तो आपको इस कदम खंडी में पृथ्वी दनाना है, चाहे 1 मिनट भर के लिए आओ चाहे 1 क्षण भर के लिए आओ, आपको पृथ्वी दनाना है यहाँ, और एक आपका महाराज देख लूंगा, जब तो लटा चली जाओ नहीं चली जाओ। तो राधा रानी स्वीकार करी।
गए प्रभु। हाँ बढ़िया। अरे बढ़िया आनंद आएगा। एक तो ऊपर फिक्स हो गई। ऐसी जगह पे फायदा है। और प्रभु जी ने देख रहा लगे पहले हैं जब यहाँ भी ना भर रहे उन्हें अपने शरीर की क्षमता पता है। शरीर काफी ऊपर है। वाह लेट गए प्रभु जी। जय हो। ये है रास मंडल कदम खंडी में ऊपर। एक क्षण दे दीजिए मुझे। आपको जैसे के लिए अगर कोई मिल सकता है सामान ये तो ना जा रहा हूँ महाराज, मैंने उनको बोल दिया अभी आ रहे हैं यहाँ पे। ऊंचा है ना ये खतरा है। पैर फिसल गया तो डायरेक्ट नीचे। सुनहरा गांव और फिर यहाँ लाओ तो नंद बाबा की जय हो। हरे राम जयपुर से आए। जयपुर नंद भवन की जय हो। थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो जिसकी जो गोद से तूने जन्म लिया तुझे वहां रिटर्न कर देंगे और अपना मक्खन ले जाएंगे। तो भगवान कृष्ण रोने लगे कि मैया ऐसा कौन। बाई तरफ बड़ी वाली यशोदा मैया, बीच में कृष्ण और बलराम है। मैया तरफ कृष्ण है, बाबा तरफ बलराम है। यशोदा मैया के कोने में राधा रानी है और नंद बाबा के कोने में भगवान के संग खेलने वाले सखा है, श्री दामा और मधु मंगल। पूरे परिवार का दर्शन है, प्रेम से दर्शन करो, हाथ जोड़ो, भगवान से प्रार्थना करो, ठाकुर जी तुमको ऐसे ही बार बार बुलाते रहे। वाह उड़े उड़े धूल मेरे हाथ उड़े उड़े ये जगह है हाउ बिलाऊ। हरी बोल। बलराम भाई भागे भागे आए, इन तीनों के एक एक थापड़ मारा, पांचों छपी देखिए जैसे सैन्य मुनि का शराब था। कंस या कंस का राक्षस कोई भी आएगा सीमा कुश्ती पत्थर 5 में हो जाएगा। जो आपसे दाव 10-20 रुपए चढ़ाइए आपको। और फिर ये हाउ बिलाऊ 5 आए थे ये। जो आपसे दाव 10-20 रुपए। ये हाउ और वो बिलाऊ। ये बिलाऊ देन ये हाउ। हाउ
बच्चों का हाउ बिलो वैसे ही तुम्हारी भी मानी बोले मत कहियो नहीं तो हम है यहाँ पे सौदा मैया का और गुफा सेंड होने की धो लेते थोड़ा आज दोनों की हो गई क्या दाल किसको चाहिए? खींचो खींचो अच्छे से लीजिए। से पूछना है पानी वानी बरसाना धाम की जय हो। बरसाने वाली की जय जय हो। नीली पोखर की जय हो। नीचे नहीं उतरेंगे। जाएंगे ना, आचमन करेंगे।